नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त दंगल का है और वक्त इस बात का देश में चल रहा है कि क्या इमारतों की, विरासतों की वापसी का दौर आ गया है। आपको याद होगा एक वक्त पर धर्म परिवर्तन के इर्द गिर्द घर वापसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यही मामला इमारतों तक पहुंच गया है और इसीलिए 3 बड़ी बड़ी देश की इमारतों को लेकर यह बवाल छिड़ा है। कोर्ट का इस पर फैसला भी आया है। सभी हमारे साथ यहाँ पर युवा मौजूद हैं जो कि सवाल दागेंगे। नेता और अन्य प्रतिनिधि यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं जो उनके सवालों का जवाब देंगे। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ है। तहसीलदार ऑफिस में आतंकियों ने गोली मारी और तहसीलदार दफ्तर में यह हमला हुआ है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट पर जानलेवा हमला किया गया है। आपको याद होगा पिछले दिनों भी घाटी में 3-4 ऐसी वारदातें हुई थी जब खास तौर पर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा था। और तहसीलदार ऑफिस में काम करते हैं राहुल भट्ट और तहसीलदार ऑफिस में ही उन पर हमला किया गया आतंकियों की तरफ से। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर आता है, हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में यह हमला हुआ है। इससे पहले भी 3 या 4 वारदातें पिछले दिनों ऐसी हुई हैं जब कश्मीरी पंडितों पर हमला किया गया है। तो कश्मीरी पंडितों पर हमले की यह खबर, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन फिर वापसी रुख करते हैं उस खबर का जिस पर हम लगातार आज सुबह से बने हुए हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2 मुख्य बातें थी। क्या कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है? कोर्ट ने कहा वो निष्पक्ष है, लेकिन उनके साथ 2 अन्य लोगों को भी कमिश्नर के तौर पर अलग अलग पद पर नियुक्त किया है। दूसरी तरफ 17 मई के पहले आपको हर हाल में निरीक्षण करना है। पहली खबर काशी की है, जहां वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर आदेश दिया है कि 17 मई से पहले रिपोर्ट दाखिल की जाए। ज्ञानवापी परिसर के हर हिस्से का संपूर्ण सर्वे होगा, यानी तहखाने तक भी जाएगा सर्वे का कैमरा। ऊपर से कोर्ट कमिश्नर भी नहीं बदलेंगे। 2 और कोर्ट कमिश्नर्स बहाल कर दिए गए हैं। दूसरी खबर मथुरा की, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की जमीन से जुड़ी हुई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को यह आदेश दिया है कि आप जन्मभूमि विवाद से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं हैं उन सबको क्लब कीजिए और 4 महीने के अंदर उनका निपटारा कीजिए। और साथ ही ये भी कहा है कोर्ट ने कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड शामिल नहीं होता है तो एक तरफा फैसला सुना दीजिए, एक तरफा आदेश दे दीजिए, क्योंकि लंबे वक्त से इसमें डिले टैक्टिक्स चल रहा है। तीसरी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की है और ये ताजमहल को लेकर थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ताजमहल के मामले में जबरदस्त फटकार लगाई है। कहा है कि पीआईएल की व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें, पॉइंट नंबर 1, अर्जी खारिज की। और यह भी कहा कि अगर आज आप कह रहे हैं कि 22 कमरों तक पहुंचना है, कल आप कहेंगे जज के चेंबर में पहुंचना है। ऐसी बातें ड्राइंग रूम में ठीक लगती हैं, आप कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। लेकिन अब बात करते हैं काशी के ज्ञानवापी विवाद का और कैसे कोर्ट का ये फैसला आज साफ संदेश दे रहा है कि सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कर देते हैं हमारे साथ शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विष्णु जैन जो कि लॉयर है, ज्ञानवापी, मथुरा और भोजशाला, ताजमहल सभी केसेस में, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। स्वामी दीपांकर जो कि स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन। डॉक्टर शोएब जमई जो कि चेयरमैन है इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। 3 शहर, 3 इमारतें, 3 अदालतें और 1 विवाद। आस्था की विरासत पर वर्तमान के अधिकार की लड़ाई चल रही है। काशी में अब ज्ञानवापी परिसर का संपूर्ण सर्वे कराने का आदेश हुआ है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की जमीन वाले मुद्दे की सुनवाई पूरी करने के लिए 4 महीने की मियाद मिली है और ताजमहल के 22 कमरों के राज जानने की हसरत रखने वाले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से फटकार मिली है। तीनों पक्षों की दलीलें, उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों और बयानों पर 3 दिन की सुनवाई के बाद वाराणसी की अदालत ने आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। देखिए, आदेश ये हुआ है प्लेंटिफ साइड की, मेरी एक आर्गुमेंट को
मेरी एक एक आर्गुमेंट को न्यायालय ने माना है, सही ठहराया है और उसी के अनुपालन की आदेश आज जारी कर दिए हैं। ताला खोलकर अन्यथा ताला तोड़कर वीडियोग्राफी की जाएगी, तहखाने में जाया जाएगा और ये आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहेगा। 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं जो इसको सुनिश्चित करेंगे, पूरा कराएंगे और 17 तारीख को रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ दलीलें दी गई क्योंकि वो बहुत आपसे स्टार्टिंग से बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे। सर ये उनकी अपनी धारणा होगी। मेरे हिसाब से तो मैं पहले शुरू से भी निष्पक्ष भाव से और सद्भावपूर्वक काम किया हूं, आगे भी करता रहूंगा। अदालत ने 17 मई से पहले ज्ञानवापी परिसर का संपूर्ण सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि अगर कोई ताला लगाया जाए, अवरोध पैदा करे, तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटे। बात होती है, वो सब चाहते थे कि एक बार सारी चीजें सामने सामने आ जाए, सामने सामने पता चल जाए कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, ताकि उसके आगे फिर जाकर ये मामला आगे बढ़े। कोशिशें बहुत समय से की गई हैं, कोशिशें 1991 से की गई हैं, लेकिन किसी न किसी कारण वो बात आगे बढ़ नहीं पाती थी। जिन 5 महिलाओं की अर्जी पर वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया है, वो अदालत के आदेश से संतुष्ट हैं। ये बताइए, आप सभी लोग मौजूद रहीं, आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है, क्या अंदर कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने ये कहा कमीशन जांच होगी और अगर किसी भी कारणवश नहीं होगा तो ताला तोड़ कर जांच होगी। यहाँ तक कि ताला तोड़ने की बात? जिलाधिकारी को आदेश हो गया। जिलाधिकारी को आदेश हुआ। ये बताइए, ये तो शुरुआत लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी श्रृंगार गौरी को लेकर, बहुत बड़ी जीत हुई आज हम लोगों की और इसका अब जांच जो होगी तो भव्य मंदिर बनेगा। माँ शक्ति की जीत हुई, सत्य सामने आएगा। वाराणसी की अदालत में कोर्ट कमिश्नर ने बताया था कि सर्वे के दौरान किस तरह डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर भरोसा किया और प्रतिवादी की दलीलों को खारिज करते हुए आदेश सुना दिया। अदालत ने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की मांग के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर के हर हिस्से का सर्वे होना चाहिए। अदालत के आदेश की महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ज्ञानवापी परिसर का संपूर्ण सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा बने रहेंगे। विशाल सिंह, अजय प्रताप सिंह भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। सर्वे में अवरोध करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई 17 मई से पहले सर्वे कर रिपोर्ट पेश की जाए। हमने कमीशन की कार्रवाई पर उठाया था कि कमीशन को बदल दिया जाए। उन्होंने कमीशन को ना बदल करके एक कमीशन के बजाय 3 कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। और इस आदेश वो भी पता नहीं कहां से उनको मिला, सबके नाम और पते सब कुछ उनको मिल गए। उन्होंने किसके पास आदेश नहीं था वो अब हो गया है? नहीं, स्पष्ट आदेश पहले नहीं था, अब आदेश कर दिया उन्होंने। ठीक है, सख्ती से इसको पालन कराने की भी बात कोर्ट ने कही। प्रशासन को कहा गया सख्ती से पालन करेगी प्रशासन इसका। ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में दैनिक पूजा पाठ का अधिकार वापस दिलाया जाए, क्योंकि 1991 तक मंदिर में दैनिक पूजा होती थी, जबकि मस्जिद कमेटी विरोध कर रही है कि वो दशकों से बंद तहखानों को नहीं देखने देंगे। वाराणसी से श्वेता सिंह, अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो ज्ञानवापी के तहखाने का राज सामने आएगा कि आखिर वहां पर क्या है, राज है नहीं है, या फिर कैमरे से वीडियो के जरिए सामने आएगा तो क्या तस्वीर साफ होगी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, पिटिशनर्स कोई हैं, फैसला कोर्ट दे रहा है, मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी पर कहा जाता है कि आपको ये पॉलिटिक्स सूट करती है। अयोध्या में जाकर आपको पूरे मामले को उठाकर अभी शांति नहीं मिली है, चुनाव के मद्देनजर आपको ये पॉलिटिक्स सूट करता है, इसलिए आप सपोर्ट करते हैं। इस पर आपका जवाब। सबसे पहले अंजना जी, क्योंकि वकील भी बैठे हैं जिन्होंने ये पक्ष की लड़ाई लड़ी है, सबसे पहले ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज महादेव की जीत हुई है, आज विश्वेश्वर जी की जीत हुई है, आज सत्य की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है और सर्वे की जीत हुई है। यहां से हर हर महादेव का नारा नहीं आया, आपने देखा होगा, यहां से हर हर महादेव का नारा नहीं आया। पर मैं आपको बताता हूं, देखिए आज ज्ञानवापी मुद्दा नहीं है, आज ज्ञानवापी केवल मुद्दा नहीं है, मुद्दा है संविधान पापी का, एसपी इकोसिस्टम का। ज्ञानवापी के नाम पर जो ये एसपी संविधान पापी इकोसिस्टम है, ये क्या बोलता है?
कानून पारित होता है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। लाउडस्पीकर का आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, हम लाउडस्पीकर नहीं उतरवाएंगे, हम सर्वे नहीं करवाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, हम अतिक्रमण करते जाएंगे और संविधान गाएंगे, फिर शरिया वकालत करते जाएंगे। ये इनका आज संविधान पापियों की हार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कौन है संविधान पापी नंबर 1। ये संविधान पापी नंबर 1 अखिलेश यादव। एक सेकेंड, संविधान पापी नंबर 1 अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा कि खाई पैदा होगी अगर ये आदेश का इंप्लीमेंटेशन होता है। मुझे बताइए कि कोर्ट के आदेश का इंप्लीमेंटेशन, संविधान का आदेश का इंप्लीमेंटेशन क्या खाई पैदा करता है? ये देखिए, ये आपके सामने, आप पढ़ लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। पढ़ने लिखने तो आता है समाजवादियों को, पढ़ लीजिए। ये असदुद्दीन ओवैसी संविधान पापी। देखिए अगर ये डिबेट में शाब्दिक पथराव करेंगे तो मुझे भी डिबेट में बुलडोजर चलाना आता है, मुझे भी डिबेट में बुलडोजर चलाना आता है। ये बाबा का बुलडोजर मत निकलवाओ यहाँ पर। एक करके बात मैं आपसे जवाब लूंगी इसके बाद। ये सब इन्हीं को जवाब देना है, हम कहाँ बोल रहे हैं? सत्य की तो जीत हुई है, आज सत्य को ही बोलना है। अब देख लीजिए, ये दूसरा संविधान पापी ओवैसी क्या बोलता है? खून की नदियां बहेगी। तीसरा पापी कौन? यासीन बोलता है मेरी गर्दन पर तलवार रख दिया आपने, गर्दन पर तलवार रख दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट का फैसला, गर्दन पर तलवार। ये हमेशा ये कहते हैं। हिजाब का फैसला आया, ये संविधान पापी खड़े हो गए। लाउडस्पीकर का फैसला आया, ये संविधान पापी खड़े हो गए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला है, संविधान पापी खड़े हो गए। 3 तलाक का फैसला है, संविधान पापी खड़े हो गए। तो आज ये जीत बाबा विश्वेश्वर की है, ये जीत संविधान की है और हार इन संविधान पापियों की है। इनको पूछना चाहिए कि सनातन संस्कृति के बारे में जब भी बात होती है ये विरोध क्यों करते हैं? एक तो श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं और दूसरा बाबा विश्वेश्वर के मंदिर के विषय में विरोध करते हैं। अब देखिए, आप कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, सर्वे होगा, अच्छी बात है, वीडियो पर सब कुछ आ जाए। देखिए, डे 1 से हम लोगों ने बोला है कि हम समाजवादी लोग, और हिंदुस्तान में सिर्फ समाजवादी नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अगर संविधान और न्यायपालिका कोई बात कहती है तो हम सब लोग मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, संविधान को या न्यायपालिका कोई बात कहती है तो उसको पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। क्यों सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती? भाई आप क्यों नहीं वहां पे, जब न्यायपालिका ने आपको बोला था सर्वे करवाइए तो आप नहीं करवा पाए ना? क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि आप करवाना चाहते नहीं हो। आप चाहते हो कि किसी तरह से इस सब मुद्दे गर्म होते रहे। कई बार ज्ञान व्यापी पे बात हो जाए, फिर ताजमहल पे चर्चा चलती रहे, कुतुब मीनार पे चर्चा चलती रहे, लाल किले पे चलती रहे, बट इन बच्चों के भविष्य के बारे में कोई चर्चा ना हो जाए। आपके भविष्य वाले में चर्चा हो जाएगी तो इनके पेट में दर्द होने लगेगा। अगर वो इस बात हो जाएगी कि महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है तो इनके पेट में दर्द होने लगेगा। महंगाई से इतना डरते हैं कि महंगाई का नाम लेने में इनकी हालत खराब होती है। बेरोजगारी से इतना डरते हैं कि बोल देंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई है तो शायद नींद नहीं आएगी इन लोगों को। ये हालत इनकी हो चुकी है। ये हम पूरे हिंदुस्तान को कैसे बांट के रखना चाहते हैं, किसी को संविधान पापी बता देंगे। ये भाषा शैली सोचिए, हम भी तो कुछ बोल सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तान को मानते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को मानते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और सुनिए अंजना जी, लास्ट है और जो नए लोग आते हैं ना वो ज्यादा हर हर महादेव बोलते हैं। उनको जिंदगी में एक आध बार बोलना है तो वो कैमरा के सामने बोलते हैं। अरे घर में बोलो ना, मंदिर घर में है सब। आप मुझे बताओ कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले बोलते कि नहीं बोलते, ये बता दो। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले और अभिमान महसूस करने वाले ये बोलते कि नहीं बोलते? आप तो जिन्ना बोलते हो। नहीं, आपको हम तो हर हर महादेव बोलते हैं, आप जिन्ना बोलते हैं। तो जाके जिन्ना चुनाव में जिन्ना बोलते हैं और हम हर हर महादेव बोल रहा है तो आप कैमरे के सामने बोला। अरे घर में बोलो ना हर महादेव। सुनिए एक बार भी नहीं बोलते होगे अंजना जी, लेकिन कैमरा लाउडस्पीकर पर 5 बार बजे पर हर हर महादेव सड़क पर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोलोगे? ये इनकी मानसिकता है। ये हनुमान चालीसा का विरोध करते हैं, ये हर हर महादेव का विरोध, हर हर महादेव का विरोध। आप माहौल बनाते हो, आप प्रभु हर हर महादेव से माहौल बनता है। हनुमान चालीसा देशद्रोह होता है, नहीं रखते आप हनुमान चालीसा। समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी। अनुराग जी, आप भी तो माहौल बना सकते हैं ना। समाजवादी आपने भी महंगाई बेरोजगारी का माहौल बनाने की कोशिश की, माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें माहौल बना हुआ है, बना हुआ है। अरे इनसे पूछो आलोक जी, आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक जी, आपके पुराने साथी है, बोलने दीजिए उनको। आपके पुराने साथी मांग लिया, इनसे बता दो कि ललितपुर में बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ था, किसी
बीजेपी ने कुछ लिखा क्या? ये बच्चियां बैठी हैं, 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इन्होंने नहीं कुछ बोला। बोलो बोलो बोलो, बॉयज विल बी बॉयज करने वाली बातें आज बलात्कार के बॉयज वाली पार्टी आज। अरे आप लोग डिबेट को साबोटाज कर रहे हैं। हेलो, एक सेकंड प्लीज। मैं तो आपके मुद्दे पर डिबेट करने आया हूं, ये पता नहीं। आलोक जी, क्या कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं? मुस्लिम पक्ष का विरोध निरस्त कर दिया है कोर्ट ने, कहा है वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मस्जिद तक, तहखाने तक, हर जगह तक ताला है, तुड़वाइए, लेकिन वीडियो कराइए। नहीं, मुस्लिम पक्ष का विरोध कोर्ट ने स्वीकार कब किया था जो आज विरोध किया? उसी पर हियरिंग थी। नहीं, सरकार क्यों हियरिंग थी? सरकार तो राष्ट्रवादियों की है, हिंदुत्ववादियों की है, फिर कोर्ट महिलाएं क्यों गई? सरकार आदेश कर देती पहले, क्या सरकार के प्रीव्यू में नहीं था? ताजमहल पे आज फटकार लगी सरकार को भी, सरकार भी पक्षकार मतलब कोर्ट से पूजा पर रोक लगाई गई थी। नहीं, मैं तो आप ही का सवाल समझ रही हूँ सर। नहीं पता ना, फैसला कोर्ट का था, 92 में कोर्ट ने रोका था कि रोजाना पूजा नहीं होगी। अरे मैम, मैं वही कह रहा हूँ, तो सरकार कैसे पलट सकती है कोर्ट के फैसले अगर को? कोर्ट का फैसला था कि पूजा नहीं होगी, तो स्पेशल वर्शिप एक्ट जो था 1991 का, उसको पार्लियामेंट में चेंज कर देते हैं लोग। पूर्ण बहुमत है इनका, तो 91 के बाद तो 14 साल से सरकार है इनकी, फिर ये पकौड़े तल रहे थे संसद में बैठ के। वहां पर आप अपने कानून को आप चेंज कर देते। ये आज इतने बहस हो रही है आज तक पे और सब पे, ये सब न्यायालय पहुंच रहे हैं क्यों भाई? कमजोर सरकार है क्या केंद्र में? 2018 में साकेत कोर्ट का फैसला आया कि कुतुब मीनार के चारों तरफ जो भी खंडित मूर्तियां उनको ठीक से रखा जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे है जो उसका पूरा देख रेख करता है। हाँ। सरकार नवाज शरीफ की है, क्यों नहीं किया? हनुमान चालीसा जिन्होंने 70 वर्ष शहजाद जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, राम मंदिर के मुद्दे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर सवाल लॉजिकल है उनका मेरा, तो वो अपने उत्तर देंगे। ठीक नहीं है, मैं तो पूछना चाहता हूं, जो बुलडोजर की भी बात कर रहे थे, एक 13 वर्ष की महिला का थानेदार ने और तमाम लोगों ने रेप किया, क्या उसके घर पर बुलडोजर चल गया? सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है बुलडोजर पे उत्तर प्रदेश की सरकार को, यहां पर तालियां बजवा रहे हैं। इसी को अराजकता कहते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। आज ताजमहल पे क्या हुआ? कल तक तो ताजमहल के 22 कमरे खुल रहे थे, तमाम वकील उछल उछल के बाइट दे रहे थे। आज क्या कहा हाईकोर्ट ने? जो टिप्पणियां की हैं, कल क्या हुआ था? मोदी जी के भाषण 2019 के सुने आप? स्टैंड क्यों ले रहे हैं? मैं सारे विषय आज के यही हैं आप ही से पूछ रही हूँ ना। आगरा पर आप कोर्ट की बात पर टिप्पणी कर रहे हैं, और वहां जब मैं ज्ञानवापी पर कोर्ट की टिप्पणी पर पूछ रहे हैं तो आप भाग गए। मैम, कोर्ट के किसी भी फैसले को कांग्रेस ने कभी ज्ञानवापी पे किसी भी स्टेटमेंट में कहा कि नहीं होना चाहिए? अच्छा है ना, नहीं होना चाहिए। मुस्लिम विरोध अब मुझे केवल ये बताइए आप, मुस्लिम पक्ष का विरोध गलत था ना? अरे मैम, मुस्लिम पक्ष अगर विरोध कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष बताएगा। अरे भाई, अगर न्यायालय का कोई भी फैसला है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध हो रहा है, उसको खुलकर कांग्रेस बता भी नहीं पा रही कि गलत है। ये कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति। नवाज शरीफ और इमरान खान ताजमहल में, ताजमहल पर कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना है? नवाज शरीफ की पार्टी है क्या? क्यों नहीं बोल पा रही है कि गलत है मुस्लिम पक्ष? लेकिन ताजमहल पर कोर्ट ने क्या कहा? एक सेकंड, सब मत गलत है बोलिए। पक्ष। अरे ताजमहल में तो के लोग नहीं बोल पा रहे हैं। ताजमहल के मामले में तो कोर्ट ने टिप्पणी कर दी ना शहजाद, बड़ा झटका लगा ना। ताजमहल के मामले में 22 कमरे पर कोर्ट ने क्या कहा? कहा मेरे चेंबर में कल बोलिएगा कि आना है, जाइए ड्राइंग रूम में सब बातें अरे सबसे एक एक कमेंट ले लेने दीजिए प्लीज सर, एक एक कमेंट ले लेने दीजिए। अभी कोर्ट ने बोल दिया होता तो कहते हम जीत गए, लेना देना नहीं है। अभी तो वीडियोग्राफी होनी है। मैं दो चीजों को क्लैरिफाई कर दूं, जो ताजमहल का इशू है और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। जहां तक अगर आप मेरे सारे मुकदमों को देखेंगी और उसको एनालाइज करेंगी, इन सारी चीजें, इन सारे मुकदमों का ओरिजिनल जुडिक्शन सीपीसी के हिसाब से सिविल कोर्ट में बनता है, इसलिए सारे मुकदमे सिविल कोर्ट में डाले गए। अब अगर कोई पक्ष या कोई समाज का व्यक्ति उठ के हाईकोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए और ऐसी टिप्पणी आ जाए, तो आपने ताजमहल में सिविल कोर्ट में मामला डाला हुआ है, उसकी हियरिंग अभी नहीं हुई। नहीं, केस एडमिटेड है, 2015 में डाला हुआ है, आज का नहीं डाला है, 2015 में डाला हुआ है, केस एडमिटेड है, वहां पे निचली अदालत में चल रहा है। जो कमरे खुलने की बात है उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे से अपना जवाब मांगा गया, वो मामला निचली अदालत में चल रहा है और 2015 का डाला हुआ है। दूसरी सर, हाईकोर्ट में एक आदमी ने रिट पिटीशन फाइल की थी, डायरेक्ट अप्रोच किया था, तो उसको हाईकोर्ट ने ये कमेंट पास किया है। उससे केस के मेरिट्स पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि निचली अदालत का जुडिक्शन है। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इन्होंने बात कही, मैं इसको समझाना चाहता हूं। अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख के
वहां पे पूजा कर लूं तो क्या मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। कोई आज मंदिर में घुस के नमाज कर ले, पूजा नमाज पढ़ ले, तो क्या मंदिर का रिलीजियस कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं बदल सकता। और इसलिए सबसे बोलना चाहता हूं, आज पूरा देश आपके चैनल को देखता है, इस डिबेट को देखता है। 1997 6 SCC पेज 606 का पैरा 1 पढ़े। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच का जजमेंट है, जस्टिस रामास्वामी का, जिन्होंने कहा है कि वहां पे मंदिर तोड़ी गई। इसमें तो डाउट ही नहीं है मंदिर तोड़ने का। ये किस साल का फैसला है? 1997 का। 1997 फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1997 6 SCC पेज 606 काशी विश्वनाथ एक्ट जो यूपी सरकार ने पास किया था 1983 में, प्लेस ऑफ वर्शिप। जब कोर्ट का फैसला आ ही गया था तो फिर क्यों नहीं? अब तो पोजीशन लेने की बात है। क्या करेंगे अब आप? पोजीशन लेना है हमें वापस। जो आप हमारी आज मंदिर में घुस के नमाज पढ़ रहे हैं उसका पोजीशन लेना है, और वहां पे पूजा का अधिकार मांगा गया है। पूरे 5 कोस को अविमुक्त क्षेत्र करने की क्या करेंगे? मस्जिद को तोड़वा देंगे? नहीं, देखिए मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं कि मैं मस्जिद को तोड़वा दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सर 1 मिनट बोलने तो दीजिए। दिल में है ना, अब एक दिल में तो बहुत चीज है, यहाँ नहीं बोल सकता ना, वही बोलूंगा जो लीगल बात है। देखिए दिस इज अ केस अंजना जी। अरे सर उनको पूरा करने दीजिए। अब आप बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर मत चलाइए। अरे बुलडोजर मत चलाइए। देखिए हमारा जो केस है इलीगल पोजेशन, जो इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, इलीगल पोजेशन का है तो आप उसको स्ट्रक्चर का पोजेशन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? चाहते क्या है? मेन एम क्या है? उसके बाद उसको मंदिर में कन्वर्ट करेंगे। यूपी सरकार 1983 में उस परिसर को मंदिर घोषित कर चुकी है। 1983 यूपी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके चैनल पे, यूपी सरकार का काशी विश्वनाथ एक्ट का स्पेशल एक्ट 1983 का। और तब किसकी सरकार थी? जरा पूछिए भाई साहब से, पूछिए जरा कोने में जो बैठे, किसकी सरकार थी? चीफ मिनिस्टर कौन था? पूछिए। एक सेकंड कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, जिसने काशी विश्वनाथ को कहा कि यही ज्योतिर्लिंग है और ये सांकेतिक शिवलिंग है। इन दोनों को बोलने, ये सांकेतिक शिवलिंग है। हमें 1 सेकंड ही बस, ये यूपी सरकार का स्पेशल एक्ट। ठीक है, एक बात और पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आप किसी को आप आरएसएस बीजेपी कर रहे हो? सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936 दीन मोहम्मद का जजमेंट, तब तो ना आरएसएस थी ना बीजेपी थी। ब्रिटिश सरकार ने कहा मस्जिद नहीं है, वक्फ नहीं है। उसके आगे दीन मोहम्मद हाईकोर्ट गए, 1942 में हार गए। तो ये तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने से पहले हो चुका है। वकील साहब अब ये 3 पॉइंट को नहीं मानेंगे। और शोएब जमाई, एक सेकंड, आखिर क्यों? खिलाफत क्यों? ज्यादा नहीं, सर आपका 1 सेकंड में खत्म ही नहीं होता। 3 पॉइंट पे सवाल लीजिए। वकील साहब दीन मोहम्मद जजमेंट, आप उनको यूपी सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इस पर जवाब लीजिए ना। तू मैं ना कर। अरे सुन लीजिए, तू मैं ना बोलिए भदौरिया साहब जल्दी। पढ़ा है? हाँ पहले बताइए, जजमेंट पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का? बात सुनने को तैयार नहीं। पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है, अरे सवाल तो सुन लो। बेरोजगारी पे बात करिए, सवाल तो सुन बाहर लो। जाके बेरोजगारी पे सवाल बात तो करिए। सुन लो। और अगर पढ़ा है तो सवाल बोलिए। तो सुन लो। नहीं, हाथ सवाल जोड़ तो के सुनो। निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बड़े वकील हैं, कभी एकाध केस महंगाई बेरोजगारी पे कर दो तो बच्चों का कल्याण हो जाएगा। कर दो, एकाध केस कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, सरकार पे एकाध केस कर दो कि भाई आप महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, सबका कल्याण हो जाएगा। मंदिर मस्जिद तो बनी जाएंगे। तो विपक्ष क्या छुट्टी पर है? आप कीजिए ना उठा रहा है। केस। आपके पास लॉयर्स की कमी है क्या? अंजना जी, क्योंकि उन्होंने महंगाई की बात की, ये बाबा विश्वेश्वर जी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी राजनीतिक बेरोजगारी के लिए केस नहीं लड़ सकते हैं। ये आपकी राजनीतिक बेरोजगारी जो है ना उसके लिए केस करने के लिए नहीं है। बाबा विश्वेश्वर का केस कर रहे हैं आप अपनी राजनीतिक बेरोजगारी। प्लीज 1 सेकंड, आप दोनों का हो गया? हाँ हो गया, शोएब जमाई हो गया, बस हमारा जल्दी से बताइए। इनका तो बहुत पहले जनता ने कर दिया था। अरे फिर वही जनता ने बहुत पहले कर दिया था, ये मानने को तैयार नहीं। रोज कभी नींबू लेकर आते, कभी कद्दू लेकर आते, कभी घंटा लेकर आते, कभी आलू लेकर आते। जनता ने इनको समाजवादी से सब्जीवादी बना दिया। आपको एहसास, सब्जीवादी बन गए। और ये कहते हैं वकील से कि बाबा का केस मत करो, मेरा केस शोएब जमाई, आखिर मुस्लिम पक्ष ने विरोध क्यों किया? पहले भी जो वीडियोग्राफी जो होना था वो कोर्ट का फैसला था, वो थोड़ा ना सरकार का फैसला था। आज कोर्ट को वही फिर से अपहोल्ड करना पड़ा। देखिए अंजना जी, पहले तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। विष्णु जैन जैसे ही याचिका करता गए, उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने? भाई मेरे को सब मालूम है भैया, मेरे जैसे। अच्छा ठीक है, मतलब थोड़े पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, ओके सर, सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा? भाई मेरे को सब मालूम है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं लाओ, पीएचडी करो, जाके एमए करो, अच्छे से रिसर्च करो, फिर आना इधर। ये क्या तमाशा है? कहेंगे ये चेंबर खुलवा दो, कभी कहेंगे यहाँ से कि हाई कोर्ट के यहाँ से ये जज का चेंबर खुलवा दो, कभी कहेंगे अगर मान लो कोई कह दे कल जाके कि भाई यहाँ से बीजेपी का मुख्यालय में खुदाई करवा दो, वहां देखो क्या जकिया जाफरी का फाइल कैसा है, क्या उधर देखो संजीव वाइट का क्या फाइल है क्या, उधर देखो ना एहसान जाफरी का फाइल है क्या, गुजरात फाइल है क्या, तो क्या खुदाई करवा देंगे क्या उधर? कैमरा लेके आए इधर, खुदा अल्लाह खोद दे सब उधर, वहां जाएंगे इंडिया गेट है भाई, इंडिया गेट पे खोद सब खोद के। ये क्या तमाशा? मतलब पूरे
इन लोगों ने आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं की जो महत्वाकांक्षा, उनका जो फ्यूचर जो एस्पिरेशन है, उसको यहां से खोद के मिट्टी डालने का काम किया है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप काशी विश्वनाथ पे आते, भाई काशी विश्वनाथ पे अब जब यहां से फैसला आया, मैंने कह रहा है कि यहां से उसको रोके, 17 तारीख तक वो होगा, कोई नहीं उसको रोक पाएगा। मैं जानता हूं विरोध होगा अपनी चीजें, लेकिन यहां से वो वीडियोग्राफी भी होगी। विरोध क्यों होगा, यही तो सवाल था, उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे आप। इस बुनियाद पर होगा, क्या डर है, विषय क्या डर है, वीडियो में क्या कैद हो जाएगा? मैं ये जरूर कहूंगा कि जब अयोध्या का फैसला आ रहा था बाबरी मस्जिद का, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में कहा है, और पढ़िएगा आप लोग, कि भाई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। तो ये जो नैरेटिव फैलाते हैं कि मंदिर तोड़ दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने चैप्टर क्लोज। फिर मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, क्वेश्चन ए पर आप क्वेश्चन जी का जवाब दे रहे हैं, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? कहा था कि 1991 का, अरे सर मैं ज्ञानवापी पे पूछ रही हूँ, उसका जवाब तो दीजिए। वीडियोग्राफी से क्या कह दिया कि रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट या फिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो अपहोल्ड रहेगा, मतलब जारी रहेगा, तो फिर इसमें कोई सवाल ही नहीं है। फिर तो लोअर कोर्ट का ये मामला गलत होगा ना, हम तो उठाएंगे ही मामले में, इसी वजह से। अच्छा दूसरी बात, नहीं अभी शहजाद जी कहेंगे, ओ भाई देखो आप लोग कैसा सेकुलरिज्म है, वहां मस्जिद मंदिर में गए नमाज पढ़ेंगे तो बोले अच्छा, और वहां कुतुब मीनार के सामने यहां से किसी ने हनुमान चालीसा पर, अरे भाई वहां पे मस्जिद में जाके कोई मंदिर में जाकर के नहीं बोल रहा है यहाँ खुदाई कर दो, ये तो हमारे अब्बा का, ये तो शाहजहां ने बनवाया था, हमारे खाला के दादा ने बनवाया। आप जहां भी जा रहे हैं बोले 300 साल हमने पहले बनवाया था, उनके चाचा के खाला के 5वें पुत्र ने बनवाया था 300 साल पहले। ये क्या तमाशा चल रहा है भाई? अंजना जी 10 सेकंड थोड़ी चलता है। महत्वपूर्ण विषय उठाए, मुझे दो जवाब देने दीजिए। देखिए ये लोग वो है जो बच्चा पैदा हुआ नहीं उसका मुंडन करवाना शुरू, ये मुंडन करवाना शुरू, हमारी मस्जिद मंदिर बनाई जा रही है। एक सेकंड, अभी कोई बात प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। अभी तो अंजना जी देखिए चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है, मैं बोल रहा हूँ ये मुंडन करवाने नंबर 1, मुंडन करवाने नंबर 2 और मुंडन करवाने नंबर 3, तीनों मुंडन करवाने बैठे। अभी तक देखिए अन्याय नहीं है। बाबा विश्वेश्वर के खिलाफ अगर आप मजाक उड़ाओगे, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अभी कोई एक सेकंड प्लीज अंजना जी, आपके शो पे हम बैठे हैं, इस प्रकार से नहीं, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, जवाब पूरा करने दीजिए, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आज बात केवल देखिए अंजना जी मैं देखिए आपने अंजना जी क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? कैसे आप सवाल पूछे, मुझे अपना जवाब देने दीजिए। अंजना जी क्या मुझे जमाई जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। थैंक यू अंजना जी। इन्होंने कहा आज मैं आपके सामने ये पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आया हूँ। इसमें हाँ कैरेक्टर बदलने की बात जरूर है कि उसको नहीं किया जा सकता, पर आज कैरेक्टर पे नहीं वीडियो सर्वे पर था। इसमें एक भी प्रावधान यदि हो कि वीडियो सर्वे करके साक्ष्य इकट्ठा करने में कोई अगर रोक हो तो मैं ये डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, अन्यथा ये डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। स्वामी दीपांकर जी, दूसरी बात अंजना जी इन्होंने कहा कि बीजेपी के ऑफिस को खुदवा दो। ऐसा है ज्यादा खुदाई करेंगे ना तो जगदीश से जमाई कैसे बने इसका भी तथ्य बाहर आ जाएगा। ये ज्यादा खुदाई करेंगे ना जगदीश से जमाई कैसे बना ये भी बाहर आ जाएगा। ज्यादा खुदाई मत करो। ये जगदीश से जमाई बना है, जगदीश से जमाई किसकी तलवार की नोक पे? इसका जवाब है। मैं जवाब देता हूं, चलिए छोड़िए, जवाब देता हूं। मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। देखो कैसे बनते मैं बताऊं कैसे। तो मानो, इसको भी मानो, सनातन संस्कृति को मानो, क्यों इसके विरोध में हो? क्यों इसके विरोध में हो? चलिए सुनिए जमाई जी आप यहाँ आ जाइए। नहीं आइए ना सर, आइए मैं हट जाती हूँ। किसी भी प्रकार से कभी तो चुप होइएगा, किसी की बात सुनिएगा। क्यों ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं? प्लीज बोलिए, सबका नाम लेके एक बार बोला जा रहा है। प्लीज अनुराग जी, स्वामी दीपांकर जी, एक तरफ आस्था है, नहीं आदेश देखने के बाद शहजाद जी प्लीज, शहजाद जी प्लीज, शहजाद जी, शहजाद जी प्लीज। स्वामी दीपांकर जी, एक तरफ आस्था है लेकिन दूसरी तरफ कैसे इसका रास्ता निकले, और वो भी प्रमाणों के साथ ही आगे। अब तो वीडियोग्राफी होगा, अब क्या माने, क्या चाहते हैं आगे? आदरणीय, जिस प्रकार से तकरीबन 25 मिनट की बहस में प्रतीक्षा किया, ठीक वैसे ही राम मंदिर पे भी प्रतीक्षा किया, मगर कोर्ट और कानून के विरुद्ध नहीं गए ना दादा। ठीक वैसे ही स्थिति आज की है। कम से कम चर्चा विश्वनाथ पर है, चर्चा विश्वनाथ पर है, महंगाई पर कोलाहल है, गजबे तेरा प्यार है। क्या यार बोलने तक नहीं देते हो? टॉम एंड जेरी बनाकर रख दिए।
मैं इतनी सी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना टॉम चाहता कौन है, हूं। जेरी कौन है? नहीं, मैं क्या किसी को नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ मुद्दे पर आते हैं। हाँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जब आप बोलते हैं ना, ये यूथ बैठा है, आपकी जिम्मेदारी तय होती है दादा। आप कुछ भी बोलते हैं, सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोलना है, सिर्फ इसलिए बोलना है कि क्लैप करें। वो वैसे भी कर देंगे, आप बाहर जाकर बोलिए प्यार से, वो कर देंगे। मगर अर्थ कहने का कुल मिलाकर यह है कि कम से कम अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। आज कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी तय की, अब आपका फर्ज बनता है कि कम से कम अनावश्यक वक्तव्य दे करके देश के माहौल को बिगाड़े नहीं। पर सर, ये तो यूपी सरकार को कराना था ना। आखिर ऐसा क्या विरोध हो गया कि कोर्ट कमिश्नर अपना काम ही नहीं कर पाया, सर्वे नहीं कर पाया? अंजना क्यों? जी, जब पहले भी कोर्ट के फैसले से था। हजारों लोगों का मोब सामने आता है, आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाइएगा, तो बेचारा कमिश्नर है। और रही बात वहां पर सर्वे होने पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए ना। आदरणीय, मैं वही कह रहा हूं। आपको पता है आज जो ऑर्डर दिया है, आपके पास भी होगा विष्णु जैन, कोर्ट में जज ने क्या क्या कहा है, वो अपनी जिंदगी को खतरा बता रहे हैं। मैं आगे अपनी यूपी पुलिस कहाँ है? आदरणीय, मुझे यूपी पुलिस पर फिर बीच में मिस्टर जमाई, मुझे मात्र इतना सा कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बस इतना ही प्यार है, पर्याप्त रहेगा। ज्यादा कुछ आप मतलब शहजादी की जरूरत ही नहीं थी, आप ही काफी है। आदरणीय, अगर जो एक सन्यासी होने के नाते उसके राम राज्य या उसके बुलडोजर का सम्मान करूं तो शहजाद भाई इसमें क्या करें? अच्छा अंजना जी बता दीजिए। चलिए ठीक है, कितने लोगों का सवाल पूछना, हाथ उठाइए। अंजना जी ये बता दीजिए, पीछे हमारी सरकार थी तो इनको क्या दिक्कत थी? तब भी तो आप ऐसे ही घूम रहे थे ना। तो आप बता दीजिए कि आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी में है। आप बता दीजिए आइडियोलॉजी बीजेपी में है। इसका जवाब देंगे दीजिए। वो कह रहे पिछली सरकार में क्या दिक्कत थी, किसने रोका था? आपको किसने छुआ? मगर रोचक ये मैंने आपको अरे बोलने तो दो महाराज, आप ही बोलोगे क्या? एक बात कहें अनुराग भाई, बताइए। कसम से बहुत प्यार से सुनते हैं आपको दादा। आपको तो ऐसा व्यवहार मत कीजिए कि आप में और मुझ में कोई अंतर ना रह जाए। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा, आपने मैं मात्र इतना, अब हमें दिक्कत नहीं है, तब भी नहीं थी। परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, रात्रिकालीन वंदनीय, प्लीज हमें सुन लीजिए। सर मेरा सवाल आपसे है। हाँ बिल्कुल। शोएब जमाई से। अभी शहजाद सर ने कहा कि आप जगदीश से जमाई कैसे बने हैं, उन्हें ये चीज पता है। तो आपने उसके जवाब में कहा कि इस्लाम सबको समान अधिकार देता है, इसलिए आपने इस्लाम धर्म को अपनाया है। तो क्या इस्लाम महिलाओं को समान अधिकार देता है? क्या इस्लाम में किसी भी महिला को ये हक है कि वो अपना चौथा शौहर किसी को बना सकती है, या आप किसी के चौथा शौहर बनना चाहते हैं? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बड़े वली अल्लाह जो है, उन्होंने बांग्लादेश से लेकर अजमेर तक सफर किया। कहा जाता है 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वो कौन लोग थे? वो सताए हुए वर्ण व्यवस्था के द्वारा पीड़ित जो लोग थे, जिनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता होगा, जिनको यहाँ से स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, तराबंद करना। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके पास जवाब नहीं है शोएब जमाई। क्या मस्जिदों में लड़कियों को जाने देते हैं इबादत करने के लिए? मेरे एक सवाल का जवाब बड़ा अधिकार, क्या बात कर रहे हैं सर? आप ही को बता रहा हूँ, सबसे बड़े अधिकार दिया कि फादर की प्रॉपर्टी में बेटी को 1/3 हिस्सा सबसे पहली बार दुनिया के इतिहास में दिया। कानून के पास में है कि नहीं ये पूछ लो। फादर की प्रॉपर्टी और इस्लाम ने कहा कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और अगर तुम बेटी की यहाँ से परवरिश करो, जवाब ही नहीं है, शादी करो। आपके पास जवाब नहीं है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी इस बच्ची का, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। महिलाएं भी नमाज पढ़ती जो सवाल उसने बोला, नमाज पढ़ती है महिलाएं। अच्छा, कई देशों में नमाज पढ़ती है। भाई क्या बात करते हैं? कई मस्जिदों में बोल दिया ना आपने, कई मस्जिदों में बोल दिया ना। हिम्मत नहीं है आपको इस पर कुछ बोलने का। जवाब दीजिए। अगला सवाल। एक सेकेंड। जमाई जी, आप ही से मेरा प्रश्न है कि हिंदुस्तान जब गुलामी में गया तो इसका रीजन क्या था? हम लोग कुछ ना कुछ गलती किए, कमी किए। अगर आज जितना मंदिर हो, मस्जिद हो, जहां भी अगर कुछ कमी रह गया उसमें सुधार करने में फिर आप लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? देखिए, हाँ, इतिहास को सुधारने की बात करते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं DN झा, वो अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन में लिखते हैं कि मुगल जमाने से पहले भी कई राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वो लूट का माल ले जाते थे, क्योंकि सारे राजा अलग अलग देवताओं को पूजते थे। दूसरा, उन्होंने कहा, DN झा कहते हैं, अपनी किताब में पढ़िएगा जरूर, कि अशोका, चालुका, जुलुका ने हजारों हजार बौद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ करके मंदिर बनवा दी। आप उनको यहां से रेक्टिफाई कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर मानने वाले, बौद्ध को मानने वाले कई लोग, उनको सारे मंदिर आप वापस करवा दीजिए। ये इतिहास को रेक्टिफाई कर दीजिए। अरे राघवेंद्र शुक्ला, आज के अखबार में राघवेंद्र शुक्ला लिखते हैं,
कि भाई अंजना जी यहाँ एक बड़ा विषय अच्छा पे है। आप जवाब दीजिएगा, पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, जल्दी पूरा कीजिए। मुगलों के विषय पर सबसे ज्यादा गाथा और सबसे ज्यादा तारीफ जो हिंदू ब्राह्मण हिस्टोरियन ने लिखी है, कोई एक मुसलमान हिस्टोरियन का नाम बता दीजिए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताब। तो भाई राजपूतों ने इतिहास लिखा, अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, ब्राह्मणों ने इतिहास लिखा। ठीक है, अब जवाब सुनिए और दूसरे के बारे में मत बोलिएगा। थोड़ी लिखा है अरे शोएब जमाई, अब बीच में नहीं, जवाब सुनिए। शहजादी जवाब दें। एक फरमान जारी किया। अंजना जी ये तरीका सही नहीं। शोएब जमाई जी, अंजना जी ये शोएब तरीका जमाई जी। बिल्कुल गलत है। अंजना जी ठीक है, इन्होंने 2-3 सवाल उठाए। पहला सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने पहले बताओ सबरीमाला। अरे भाई मैं अंजना जी ये दूसरी बार ऐसे हो रहा है। अंजना जी ये गलत है, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। या तो अब आप यहाँ जाइए या फिर बाहर चले जाइए। मैं 2 ही निवेदन कर सकती हूँ। प्लीज डू नॉट हाईजैक द डिबेट। मिस्टर जमाई, अपनी आवाज आपको बहुत पसंद है, जवाब सुनिए प्लीज, जवाब दीजिए प्लीज। अपनी बारी में बोलिए। आलोक जी के पॉइंट्स आपसे कम मजबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी बारी में बोला। थोड़ी सी प्लीज आप ख्याल रखिए मर्यादा का। देखिए, जो आज बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे जो है वो मंदिर तोड़कर बनाए गए हिंदू मंदिर, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, इनसे मैं एक ही चीज कहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण दलितों के लिए कब शुरू कर रहे हैं, इसका अनाउंसमेंट आज करवा दीजिए नेशनल टेलीविजन पर। एक बार बोलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण करवाएंगे, वरना ये जय भीम के खोखले नारे यहाँ पर ना लगाए। जब हमारा भारत धर्म, सबको जमाई जी पसंद आ रहे हैं, उन्हीं से सब सवाल कर रहे हैं। जब हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? अगर वो नारा लगा रहे हैं कि जय श्री राम का, वो तो उनकी मर्जी है ना कि वो कहीं पे भी नारा लगा सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो ऐसा नारा मतलब अपने मंदिर में लगाएं? हम तो नहीं बोलते कि नवाज की हमें मतलब कि जो आवाजान सुनाई देती है, हम तो नहीं बोलते कि हमें क्यों सुनाई देती है वो आवाजान। यहाँ बहन हमारी युवा भी सब बैठे हैं। 2-3 सवाल एक साथ लेके जवाब लेंगे। हाँ। मेरा मैम सर से क्वेश्चन है। कौन से सर? जो ग्रीन कुर्ते में अच्छा, अनुराग भदौरिया जी, इनकी पहचान भी हो गई अब ग्रीन कुर्ते वाले सर की। एंटी महादेव ग्रुप से सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है सर, आपने बेरोजगारी को लेके बात करी, तो ऑलरेडी सरकार रोज कोई ना कोई स्टेप उठा रही है ताकि बेरोजगारी कम हो सके, बट यहाँ पे वीडियोग्राफी का और बेरोजगारी का तो कोई से कोई नाता ही नहीं है ना। आप बेरोजगारी को लेके रोज स्टेप उठाए जाते हैं किसानों क्या को। स्टेप आपको क्या लग रहा है, क्या स्टेप उठा रही है सरकार? मैम सरकार ये स्टेप उठा रही है, जैसे किसान है, जहाँ पे किसान कमजोर पड़ रहे हैं, रोज उनको लाइक ट्रैक्टर के लिए, उनके फार्म्स के लिए उनको रोज कुछ प्रदान किया जाता है कि आप यहाँ से ये कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं। 3,000 रुपए एडल्ट को दिए जाते हैं प्रति महीना, जो कुछ नहीं कर सकते। तो बेरोजगारी दिन पे दिन कम हो रही है। अच्छा, आपको अपनी नौकरी की चिंता होती है नहीं होती है? मैम एक्चुअली नौकरी अभी कर नहीं रहे हैं, जब करेंगे तब स्टूडेंट है वो। चलिए ठीक है, एक सेकंड अंजना जी, मेरा सवाल उनसे पूछो। 18.5% बेरोजगारी दर था, उसको 3.5% 2-3 सवाल एक साथ बेरोजगारी, और ये हमें आके लेक्चर देंगे बेरोजगारी का। अरे ये तो बड़ा अन्याय है। क्यों नहीं विपक्ष क्यों नहीं सवाल करेगा? शहजाद पूनावाला क्यों नहीं विपक्ष पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा विपक्ष? कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा मुद्दा? कैसी बात कर रहे हैं? गलत बात। जिन्ना कर रहे थे। एक सेकंड, सवाल सुनिए। 2-3 सवाल के बाद आ रहे हैं, आप ही के पास आएंगे। आप ही लोग, अनुराग जी, आप ही से स्पेशल सवाल था। ये सवाल हमारे भाई बैठे हैं, नाम में जानता नहीं भाइयों का। कौन से भाइयों का? तीनों भाइयों जी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भी बता रहे थे सनातन धर्म या शाश्वत धर्म, तो और ये पापी, और ये कह रहे थे कि तो मैं पूछना चाहता हूँ सनातन धर्म या शाश्वत धर्म कहते किसे हैं, एक बार में ये पता लग जाए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम आग्रह को ये बात कर रहे हैं कि मंदिर बनाया जाए, हाँ ये कह रहे हैं ना, हमने माना कि मंदिर बनाया जाए। ये कह नहीं रहे हैं कि मंदिर बने, पहले तय हो कि वो मंदिर था या नहीं। पहले मंदिर तोड़कर उसके अवशेषों से मस्जिद बनाया गया है नहीं। हाँ। अच्छा, उसमें बनाना चलो था भी, मैं कहूँ था, तोड़ दिया गया, तो उसमें करते क्या थे मुझे ये बता दीजिए। इनसे सवाल है मेरा, किससे मांगते थे, क्या मांगते थे, ये बता दीजिए। मतलब पूजा क्या करते थे? हाँ, किस चीज से मांगते थे? नहीं, मैं इसका जवाब, की पूजा होती थी। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने पूछा, मैं इसका जवाब पूरा देता हूँ। सनातन किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। जब श्री राम शबरी के बेर खाते हैं तो वो भी सनातन कहलाता है, और जब रावण का अहंकार तोड़ते हैं वो भी सनातन कहलाता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को सीख देते हैं वो भी सनातन कहलाता है, और जब सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं वो भी सनातन कहलाता है। कान खोलकर सुन ले सब लोग। और मैं आपको बता दूं, आपने पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी मस्जिद है
जिसकी वेस्टर्न दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा होती है, गणेश जी की प्रतिमा होती है, नंदी जी सामने बैठे होते, कमल के चिन्ह होते, स्वास्तिक का चिन्ह होता है, ऐसी मस्जिद होती है जिसको आप एक और उदाहरण दे दीजिए जो ऐसी मस्जिद हो। और मुझे एक बात बता दीजिए, केवल इतना बता दीजिए, नहीं मुझे केवल इतना बता दीजिए, इस्लाम में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना हराम है या हलाल है? हराम है या हलाल है? और तीसरी बात, एक सेकंड अंजना जी, ये तस्वीर देखिए, नहीं आपसे मैं कह रहा हूं, आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है अंजना जी। ये इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है, इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है। 50 के दशक में यह प्रम्बनन मंदिर का पुनर्जीवन किया गया। आज भारत में कुछ लोग जाते हैं कोर्ट से वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया। इंडोनेशिया में तो ठीक है, वनराज भदौरिया जी उस बच्चे का जवाब हो गया। उसने कहा ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी, आपका नाम अब भदौरिया हो गया। इनका नाम अंजुमन रखना चाहिए, ये अंजुमन है, ये अनुराग नहीं अंजुमन है। अनुराग जी बोल के लड़के ने सवाल पूछा कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के आपकी तरह चेहरे नहीं बदलते, पहले कांग्रेस की तरफ से गाते थे, अब बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पहले बसपा को गाली देती थी, फिर बसपा के साथ कांग्रेस की तरफ से गा रहे थे, पहले कह रहे थे नहीं ये सब अच्छा हो रहा है, ये कांग्रेस वाले शिवसेना को गाली बात करते थे। प्लीज शहजाद जी प्लीज, अनुराग की बारी है, अनुराग जवाब देंगे। हमने तुम्हें नहीं प्लीज मिस्टर शहजाद पूनावाला, एक सेकंड। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी सवाल का जवाब, अनुराग जी सवाल का जवाब। ये वो लोग हैं जो अपने चेहरे बदलते हैं और दूसरों का नाम बदलते हैं। अनुराग जी पहले आप अपनी पार्टी तय, अनुराग जी सवाल का जवाब। आप पार्टी तय कर लो, कल किसमें जाओगे पहले बता दो। पहले बता दो कांग्रेस को, अनुराग जी वो बता दो, पहले बता दो कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से आप कहां जाओगे वो बता दो। पहले अपना कैरेक्टर साफ, पहले दूसरे का गाना गा रहे हो। अनुराग जी, शहजाद जी प्लीज, इसलिए उसने कहा बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी में आप बेरोजगारी को क्यों ला रहे हैं? आज ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी पे शो है। मैंने पहले लड़के का सवाल है, पहले सेंटेंस में बात बोल दी थी कि हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर न्यायपालिका ने कोई बात कही है उसको क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो सरकार नहीं करा पाती है, तभी कोर्ट को बार बार बोलना पड़ता है। इसके मतलब सरकार फेलियर है। वो कह रहे बेरोजगारी पर जो सरकार कदम उठा रही है उससे खुश है। वही वो उनको शायद अभी हम उनसे पूछ ले कि आप करते क्या हो, तो उनको यही नहीं पता हम करते क्या। कह रहे किसानों का। अच्छा, अब जनता में ही खोट है, आप क्या करते हो? अब खोट लड़के में ही है। अरे आप करते क्या बताओ ना, तो फिर आप स्टडी कर। इधर आइए, बिना माइक के आपकी आवाज नहीं जाएगी सर। अब लड़के में ही खोट बता दो, यही प्रॉब्लम है। आगे बताओ, जो आपको सपोर्ट ना करे वो लड़के में ही खोट है। आप बता, स्टडी कर रहे हो ना? किस क्लास में, किस ईयर में पहुंच क्लास होती नहीं, अरे किस ईयर में पहुंच गए? अच्छा क्लास ही नहीं है। चलिए बैठिए जल्दी से, बहुत सारे लोग आ गए, जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, अब जनता के सवाल ले लेते हैं जल्दी से, 2-3 सवाल। आप माइक मत छूइए, एक सेकंड। अब 3-4 स्टूडेंट इकट्ठा हो। जवाब दे दूं। अब उनको यही नहीं पता है कि वो आगे करने वाले क्या है, तो इसलिए उन्हें चिंता। हमने तो क्या, अरे तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर तो तुम्हें मिल गया। तो आज तक ये बताओ ना, आज तक की तारीफ करनी है तो करो जम के। सर आपने 2 पॉइंट बोले, पहला बेरोजगारी और दूसरा ये कि बच्ची के साथ गलत हुआ था थाने में, है ना? आपने बोला सरकार बेरोजगारी पे कुछ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बेरोजगारी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करवा रही है कि लोगों से बोल रही है कि अपना रोजगार आप खुद बनाओ, है ना? आप लोगों ने क्या किया था कि मेरिट में पुलिस भर्ती करवाओ, जो पुलिस थाने में वो कर रहे हैं वो लोग। कहाँ पे पुलिस भर्ती हुई थी ना मेरिट में, यूपी में पुलिस भर्ती। और अगला सवाल रुक जाइए एक सेकंड। मेरा सवाल शहजाद जी से है। बिहार में बख्तियारपुर का नाम आप लोग कब बदल रहे हैं, जिसने नालंदा को तोड़ा था? और इनसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप कांग्रेस का भविष्य कहाँ देखते हैं? राहुल गांधी न जाने कहाँ कहाँ बियर बार में जा रहे हैं। नेपाल का वीडियो वायरल हुआ था अभी। बियर बार पे अंजना जी शायद रोकती तो और अच्छा रहता, लेकिन वो एक शादी का वीडियो था, पूरे देश ने देखा। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, कल ही 16 लाख बच्चों का मिड डे मील हरियाणा में बंद हो गया, किसी ने कोई चर्चा नहीं की। 22.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पिछले 2 साल में चले गए। ये तमाम जो मुद्दे हैं ये इसलिए उठाए जाते हैं कि ताकि इन चीजों से ध्यान भटकाया जाए। छोटे भाई ने किसान की बात कही, मुझे नहीं पता बेरोजगारी में मोदी सरकार 3,000 रुपए कौन से बेरोजगारों को दे रही है, वेबसाइट का नाम बता के जाइएगा। दूसरी चीज, 1 मिनट रुकिए भाई, किसानों को 1 साल आंदोलन चला, 1.25 साल, 700 किसान शहीद हो गए। केंद्र सरकार ने कहा एक कमेटी बनाएंगे, उनकी तमाम जो मांगे हैं उसके ऊपर। 6 महीने हो गए, कमेटी नहीं बनी। अभी इस देश के अंदर लॉ कमीशन नहीं है।
आप लोग कानूनों की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर 2020 के बाद से लॉ कमीशन नहीं है। ताजमहल के ऊपर 2015 में इन्हीं के मंत्री ने कहा कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था, ऐसा कोई सबूत नहीं। 2017 के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मोदी जी के अधीन आता है, उसने कहा ऐसा कोई वो नहीं था। आज लताड़ पड़ रही है, फिर उसके बाद तालियां बजा रहे हैं आप लोग। बजाइए तालियां, खूब तालियां बजाइए, लेकिन अपनी मांग रखिए। भाई की बात का उत्तर देना चाहूंगा। भाई ने पूछा था कि सनातन क्या है, कि सनातन ना दादा मैं देता हूं, मैं वही सुनिए ना। जो सत्य है सो सनातन है, जो शाश्वत है वो सनातन है, और जो सदा रहता है वो सनातन है। सनातन कभी समाप्त नहीं होता। अब मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूं। शिव हमारा शीश है, राम हमारे प्राण हैं, और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। इन तीनों को मिसिंग कर ये मैं इसका रेफरेंस भी दूंगा। रोहित सरदाना ने अयोध्या में रितंबरा से ये कहा था, रितंबरा जी का ये आंसर था। मुझे प्यारा लगा, इसीलिए मैं भी इस आंसर को आपकी तरफ दे रहा हूं। पर मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि मैं कतई नहीं चाहूंगा कि देश का माहौल बिगड़े, मगर मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरी आस्था का कत्ल हो जाए। ठीक है, सत्य सामने आएगा। आप लोग बैठ जाइए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। सत्य सामने आएगा, कोर्ट के जरिए आएगा। छोटा सा सवाल, क्या जो लोग आर्य समाज मानते हैं, क्या वो आस्था का कत्ल करते हैं? स्वामी जी से पूछना चाहूंगा। निसंदेह आपकी बात का उत्तर देंगे। हर किसी की आस्था और आस्था मानने का उसका अधिकार है, मगर मैं अपनी आस्था को मानूं, इस पर आपकी तकरार है। बात खत्म कीजिए। क्या ज्ञानवापी मस्जिद में एक सत्य इंतजार कर रहा है सामने आने के लिए, लेकिन एक सत्य और है, वो आपको बता दें। और वो कश्मीरी पंडित जिस पर हमला हुआ था, उनकी मौत हो गई है। बडगाम में आतंकी हमले में कश्मीरी पंडित, जिसकी खबर से हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी, तहसीलदार ऑफिस में वो काम करते थे। आतंकियों ने गोली मारी थी, अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन उनकी वहां पर मौत हो गई है। राहुल भट्ट उनका नाम है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी है बडगाम में। और ये अभी एक घटना नहीं है, इससे पहले एक सिलसिला वहां पर चल पड़ा है, जो कश्मीरी पंडितों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये उसी कड़ी में लगभग दूसरी या तीसरी खबर है, जिसमें एक कश्मीरी पंडित की मृत्यु की खबर हम आपको घाटी से दिखा रहे हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ सभी का अभिनंदन।